नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है अमित स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, तो कृपया करके उसको देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखते हैं यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब है यानी कोई काम है प्रॉपरली चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए हम जान लेते हैं इसका परिचय कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं मिलेगा वो हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। चलिए अब हम इसका जान लेते हैं रूल। तो रूल इसका होगा कि ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं और तथा आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं और बी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ में हम यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये हो गया इसका रूल। चलिए अब हम इसका जान लेते हैं फार्मूला। अभी हमने बताया कि ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ में हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे तथा आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं और बी यू दे के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हमने रूल अच्छे से जान लिया। चलिए अब हम इसका बनाते हैं फार्मूला और फार्मूला बना करके हम इसको एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम लिखेंगे इसका अफर्मेटिव का फार्मूला और अफर्मेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पर इज एम और आर। फिर आ जाएगा हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है तो आईएनजी लगाना है। उसके बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। ये अफर्मेटिव के फार्मूले को हम एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट का मतलब जानेंगे। फिर हमने इजमार का मतलब बता ही दिया है कि जहां पर हमें रहा है, रही है, रहे हैं मिलेंगे वहां पर हम इजमार का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब का मतलब होता है यानी काम, काम जैसे कोई खाना पीना, नहाना, उठना, बैठना, आना जाना, पढ़ना लिखना, ये हो जाते हैं हमारे काम। तो चलिए फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो पहले देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है राम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राम के लिए राम। और राम के साथ में हम यहाँ पर ही सी इट नेम के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज। और इसके बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा जाना, तो जाने के लिए हो जाएगा गो, और गो में क्या जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ना है, तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद में हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यानी क्या है तो होम है, तो यहाँ पर हो जाएगा होम। इसी तरह से चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। तुम किताब पढ़ा रहे हो, तुम किताब पढ़ा रहे हो, तो यू आर टीच बुक, टीचिंग बुक। चलिए इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं, जैसे वह घर जा रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो मैच खेल रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव का फार्मूला, और नेगेटिव का फार्मूला बना करके हम इसको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए अब हम इसका लिखते हैं नेगेटिव का फार्मूला। नेगेटिव के फार्मूले में हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ सब्जेक्ट और इजमार के बाद में केवल यहाँ पर हम नॉट बढ़ा देंगे। नेगेटिव के फार्मूले में केवल हमें नॉट बढ़ाना है। अगर हमें इसको नेगेटिव में परिवर्तित करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे राम घर जा रहा है तो राम घर नहीं जा रहा है, तो नहीं जब लग जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके बाद में केवल नॉट लगा देंगे, बस नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार तुम किताब पढ़ा रहे हो, तो यू आर टीचिंग बुक, तो यू आर टीचिंग बुक, यहाँ पर आर के बाद में केवल नॉट लगा देंगे, तुम किताब नहीं पढ़ा रहे हो, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसका देखते हैं जब क्या शब्द पहले हो। तो चलिए हम इसका देखते हैं क्या शब्द पहले वाले का। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
का फार्मूला, तो चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव के सेंटेंस के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर इज, एम और आर, उसके बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा केवल इंट्रोगेटिव का फार्मूला। जैसे क्या राम घर जा रहा है, क्या राम घर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए हम इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले शब्द, तो सब्जेक्ट में लिखा है राम, तो राम के लिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग कर देते, तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा है राम, राम के लिए राम लिख देंगे, उसके बाद में आ गया वर्ब, और वर्ब में है हमारा जाना, तो जाने के लिए हो जाएगा गो, गो में आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा गोइंग, उसके बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमारा है घर, तो घर के लिए हो जाएगा होम, और प्लस में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला, और इंट्रोगेटिव निगेटिव के फार्मूले के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम बनाएंगे पहले इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर इज एम आर, इज एम और आर, उसके बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है, उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा आ जाएगा प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला, इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। जैसे क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हम क्या शब्द के लिए पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम देखेंगे तो सब्जेक्ट में हमारा यहाँ तुम दिया है, इसलिए तुम के साथ में हम आर का प्रयोग कर देते। तो यहाँ पर हम क्या शब्द के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। तो आर के बाद में फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है तुम के लिए हो जाएगा यू, यू के बाद में हमें नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें नहीं नहीं दिया है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आ जाएगा हमारा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा पढ़ना, तो पढ़ने के लिए यहाँ पर हो जाएगा रीड, और रीड में क्या जोड़ना है, तो आईएनजी जोड़ना है, तो इसलिए हो जाएगा रीडिंग। और उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में यानी है बुक, किताब, तो यहाँ पर हो जाएगा बुक, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो हमें इसको निगेटिव में परिवर्तित करना है, तो चलिए एक एग्जांपल हम निगेटिव का ले लेते हैं। जैसे क्या तुम घूम नहीं रहे हो, क्या तुम घूम नहीं रहे हो, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या शब्द के लिए यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, तो आर यू नॉट वाल वॉकिंग, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वह किताब पढ़ रहा है, क्या वे मैदान में जा रहे हैं, क्या हम फूल तोड़ रहे हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं इसका WH फैमिली का, यानी जब क्या शब्द हमारा बीच में हो। तो चलिए हम देखते हैं WH फैमिली का फार्मूला, उसके माध्यम से हम इसको अच्छे से बनाते हैं। तो WH फैमिली के फार्मूले में यानी जब क्या कब क्यों कौन कैसे शब्द बीच में आएंगे, तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसका फार्मूला। तो डबल इंट्रोगेटिव के फार्मूले में सबसे आएगी पहले हमारी WH फैमिली, उसके बाद में हमारा आ जाएगा इज एम आर, इज एम और यहाँ पर आर, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। फिर आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा WH फैमिली का फार्मूला, यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब क्या शब्द हमारा बीच में हो। तो चलिए हम बनाते हैं एक ट्रांसलेट। जैसे वे मैदान में गेंद क्यों खेल रहे
है, वह मैदान में गेंद क्यों खेल रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द बीच में आया, इसलिए हम क्या शब्द की सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यों के लिए हो जाएगा व्हाई, और व्हाई के बाद में हमें इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में दिया है वह के लिए यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई आर, उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा है वह के लिए यहाँ पर हो जाएगा दे, और दे के बाद में हम नॉट लगाएंगे, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम। तो काम है हमारा खेलना, तो खेलने के लिए हो जाएगा यहाँ पर प्ले, और प्ले में क्या जोड़ना है, तो आईएनजी वो जोड़ना है, तो हो जाएगा प्लेइंग, और यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद में बॉल, बॉल इन द फील्ड। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। मान लो अगर हमें इसको निगेटिव में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर हमें दे के बाद में केवल नॉट लगा देना है, यहाँ पर क्यों के बाद में यहाँ पर नहीं लगा देना है, बस ये निगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वे मैदान में गेंद क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग बॉल इन द फील्ड। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा